Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राबिया? यार बहुत बुरी हाल है, गर्मी बहुत है और एसी भी लगता है हमारा ख़त्म होने वाला है। अब हम क्या अपने दुखी किस्से सुनाएं अपने व्यूअर्स को। तो अल्लाह का शुक्र हाल बहुत अच्छा है। फाल से खा रहे हैं, खुबानी खा रहे हैं, आलू बुखारा खा रहे हैं। सो अल्लाह का शुक्र। गुड या बस ये तो है, जून का महीना ऐसा ही होता है, गुजारा करना होता है। लस्सी पियो, लस्सी। मैं तो लस्सी पीती हूँ गर्मी में। मैं सो जाऊंगी अगर मैं ऑफिस में लस्सी पीऊंगी तो। अभी आप लो फैट मिल्क की उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा जीरा डालें तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। काली मिर्च उसके बाद तो डालें। ऐसी नींद आएगी कि शायद मैं 2 घंटे तक ना उठ सकूं। मतलब सो यस इट कैन बी डन ऑन अ वीकेंड बट नॉट ड्यूरिंग द वीक। कॉफी भी डाल दें, लस्सी में कॉफी? उसी में कॉफी। वैसे ये इंटरेस्टिंग है, कॉफी फ्लेवर्ड लस्सी। भाई जगाने के लिए, तो भाई मैं कॉफी पी लूं ना। जगाने के लिए कह रही। मैं कॉफी पी लेती हूँ, फिर मैं लस्सी में कॉफी क्यों डालूं? वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन। हाँ या उसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होगा। फिर कोल्ड कॉफी पियो ना, गर्मी हो रही है। वैसे कहा जाता है कि जो आप गरम गरम चाय पीते हैं ना, इट इज एक्चुअली कूलिंग फॉर योर बॉडी। हाँ यार, लोगों के पसीने बह रहे होते हैं, लोग चाय पी रहे होते हैं गर्मी में। मुझे नहीं समझ आती। लाइक मुझे तपती हुई धूप में कोई बोलेगा ना चाय, आई विल लाइक नो। मुझे तो अपनी ठंडी कुछ ठंडी चीज़ चाहिए होती है, लाइक फालसे का ठंडा शरबत या कोई जूस, या ऑफ कोर्स वो चीज़ जो अब हमने कुछ अरसे से छोड़ी हुई है, कोक या कुछ अब आजकल मैं देसी वाली ट्राई कर रही हूँ, वो पी रही हूँ। तो या ठंडी बर्फ़ एंड यू पुट इट इन द फ्रीज़र तो वो ना चिल हो जाती है और हाफ फ्रोजन हो जाती है। उफ, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। अच्छा सुनो, तुमने कभी ठेले से गन्ने का रस पिया है? ऑफ कोर्स, क्या मतलब ठेले से गन्ने का रस किसने नहीं पिया हुआ यहाँ पे? दूध की बोतल नहीं पी है तुमने, लेकिन दूध वाले की दुकान से। ये सही है, बिकॉज मैं दूध नहीं पीती, मुझे दूध पसंद नहीं है। ठंडी बोतल, उसमें पिस्ते बादाम मिले हुए होते हैं। ओ माय गॉड, और पता नहीं कितने जर्म्स होंगे, लेकिन वो जो है वो ऐसी चीज है कि एक दफा तो पीनी चाहिए। दैट्स वन थिंग आई हैव नॉट हैड। ओके ठीक है, आप लोग बताइएगा, आप लोग गर्मी में कैसे सोल्यूशन निकालते हैं? राबिया की तरह ठंडे जूस पीते हैं और लस्सी से गुरहेज करते हैं दफ्तर में, या पी डालते हैं लस्सी? हमारे ऑफिस में हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा ऑर्डर होता है कुछ ना कुछ, कोल्ड कॉफ़ी, स्पेनिश लाते और पता नहीं क्या क्या, ये सब देख रही होती हूँ। मुझे इतनी टेम्पटेशन हो रही होती है बट आई कंट्रोल माई सेल्फ, बिकॉज इफ आई स्टार्ट हैविंग कैपेचिनो, नॉट कैपेचिनो बट लाइक फ्रैपे एंड स्पेनिश लाते एवरी डे, तो फिर तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सो आई एम लाइक नो। एक थोड़ा सा सिर्फ चाहिए होता है। यू डोंट हैव इट फॉर लाइक अ वीक और 10 days और अ मंथ। मतलब मैं 700-800 रुपये खर्च करूँ सिर्फ इतनी सी सिप लेने के लिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नॉट हैपनिंग। ओके, सब लोग हंस रहे हैं ऑफिस में मेरी बात पे। नहीं, मेरा मतलब था एक दफा जबान को आ जाए ना, फिर आपसे रुका नहीं जाता। देन आपने 2 महीने बर्दाश्त कर लिया बगैर चॉकलेट के या मीठी चीज के, एक दफा आपने टेस्ट कर लिया ना, दैट्स इट, देन यू डोंट स्टॉप। सो इट्स नॉट दैट कि मैं नहीं खाती, बिल्कुल मैं लिमिटेड उसमें सिलेक्टिव उस पर करती हूँ। लाइक वीक में एक दफ़ा कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रैपे तो नहीं। बट लेकिन मैं डार्क चॉकलेट खाती हूँ, सो मेरे लिए मेरा जो मीठे का किक है ना, उससे सेटिस्फाई हो जाता है। डार्क चॉकलेट इज वेरी गुड, लेकिन आपने अपने लिए कॉफी भी उठाई होगी। आपने कहा था वीकेंड पे, और अब अगला वीकेंड आ रहा है और ईद भी आ रही है, और ईद के साथ ईद की मूवीज भी आ रही हैं। तो आई थिंक कोक एंड कोक नहीं, कोई भी पेप्सी या जो भी, स्प्राइट, कुछ ना कुछ एंड पॉपकॉर्न तो बनता है राबिया। हाँ देखो क्या होता है, अभी पता नहीं, जब बैठूंगी तो कुछ ना कुछ खाने का हाथ में साथ होगा। और आपको पता है कि देयर आर 2 films coming on TV also. Nayab is releasing on TV and Babylicious is releasing on TV for those who are not going to the cinema. Babylicious का मैंने देखा था, नायाब का मुझे नहीं पता था। So that's good, people will get to see their favorite Yumna Zaidi on TV now. I'll be able to watch. ठीक है जी, I think let's start the drama का। ठीक है, we have 5 dramas today, which is Rad, Burns Road के Romeo Juliet, शिद्दत, खुशबू में बसे खत एंड जान से प्यारा जूनी। राबिया, आप कहाँ से शुरू करेंगे? रद से स्टार्ट करेंगे हम। तो सलार जो है वो अब आ गए हैं मैदान में। अरे भाई क्या जुमला था, तुम्हें इसको रुलाना नहीं चाहिए था। एंड मतलब इस एपिसोड में आधा टाइम तो आई थिंक ईमान की आंखों में आंसू थे, बट यार क्या जबरदस्त एपिसोड थी, बड़ा मजा आया मुझे देख के। अच्छा, यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट ईमान इज कि ईमान चाहे आंखों में आंसू हो या वो परेशान हो, लेकिन वो करती रहती है जो उसको करना है। वहां उसने बहन को भी फोन किया कि अब्बा को, और यहाँ उसने पुलिस वाले से भी कहा कि उससे डॉक्टर से कहा कि कमरे में किसी और को मत आने दीजिएगा। सो हर ब्रेन इज वर्किंग डिस्पाइट एवरीथिंग शी इज फेसिंग, एंड दिस पार्ट अबाउट हर कैरेक्टर आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ
I connect with as well as a woman who has dealt with so many, or as a person who's dealt with crazy situations, and I love it also in a Pakistani heroine. पर मुझे सबसे मज़े की चीज़ लग रही है कि सालार उसके दिल तक पहुंच गया है। तो जो तुम सब कह रही हो बातें वो सब सही हैं, बट उसको खुद शायद नहीं पता था, लेकिन वो सलार के लिए ऐसे फील करेगी कि वो इतनी परेशान होगी और वो रो रही है और उसके इर्द गिर्द हो रही है। शी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम, बट इन एडिशन टू प्रोटेक्टिंग हिम शी इज़ ऑल्सो फीलिंग फॉर हिम, उसको उसके लॉस का जो डर था ना, वो ईमान के चेहरे पे था। और बड़े मज़े के ना मुझे एक दो वो जुमले थे कि वो जो उसने बोले सालार ने कि किसी और के दिल में कुछ चेंज हो तो उससे पहले ही दूसरों को पता चल जाता है, और समथिंग लाइक दैट वाज अ रियली नाइस डायलॉग आई थिंक। एंड देन वो जो कहते हैं ना कि आसपास के लोगों से भी पूछ ले, कोई काम है उनको तो वो बिजी रखने के लिए। सो आई फेल्ट दैट दे आर गेटिंग द रोमांस जस्ट द परफेक्ट वे इट शुड बी, हाँ, और थोड़ा सा एक लाइट टच भी पिछले एपिसोड में भी शी सेड जब बाइक पे थे तो शी सेड कि शुक्र तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैंने ये भी देख लिया। एंड अगेन वी सी दिस वेरी स्लाइट सेंस ऑफ ह्यूमर इन सालार, सो इट्स वेरी नाइस टू सी दैट। वो जो जुमला था वो कुछ ऐसा था कि वो कहती है, एंड दिस इज सो नाइस, दिस इज व्हाट वी सी कि ग्रेजुअली होना चाहिए। शी सेड कि मैं कह नहीं सकती, अब मेरा एतबार उतर गया है वादों से। एंड ही सेड कि एक नज़र से पता चल जाता है, आई थिंक ही सेड नज़र, कि जब आपकी इंटेंशंस या आपकी फीलिंग्स चेंज होती हैं। तो आई थिंक ही वाज सेइंग कि मुझे तुम्हारे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई विल नो। या एग्जैक्टली वही ना कि वो उसको यही कह रहा होता है ना कि तुम चेंज हो गई हो, सो पता चल रहा है मुझे। सबसे अच्छा ये लग रहा है शाजिया कि उन्होंने सालार को कोई मैजिकली ये नहीं दिखाया कि वो एक एपिसोड में चेंज हो गया है। ओवर द लास्ट फ्यू एपिसोड्स आई थिंक हमने उसका ग्रेजुअल चेंज देखा है, उसकी स्ट्रेंथ देखी है जो डेवलप हो रही है उसके अंदर। एंड फ्रॉम दिस लॉस्ट या थोड़ा सा घबराया हुआ सा या सालार जो अपने दुख में था, उससे हम एक सालार देख रहे हैं हु इज़ बिकमिंग कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ, हु नोज़ कि अच्छा मैं यहाँ कुछ जो कह रहा हूँ या कर रहा हूँ वो सही है। द फैक्ट द वे ही ट्रीट्स ईमान, द वे ही सेज टू हर कि नहीं चली जाएं, और बोलता है कि आप अपने आप को भी बिजी रख लें। ये जुमले आप तभी बोलते हैं जब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो ना, कि उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरी बात से इसके ऊपर ये रिएक्शन आएगा ईमान के ऊपर। सो आई एम रियली लाइकिंग द कैरेक्टर डेवलपमेंट दैट्स ऑल्सो हैपनिंग इन द ड्रामा। हाँ, आई एम जस्ट वंडरिंग व्हाई ही वाज साइनिंग दैट एनीवे, एंड ईमान को देखकर ही स्टॉप, मतलब हथियार तो नहीं डालने चाहिए, या वो ज्यादा आई थिंक ईमान से उसको जो स्ट्रेंथ मिल रही है तो वो फिसल रहा था थोड़ा, आई थिंक व्हेन ही वाज गोइंग टू साइन इट, बट देन ही लुक्ड एट ईमान एंड ही रियलाइज्ड कि नहीं, आई हैव टू फाइट फॉर माय राइट्स। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दैट सीन। आई थिंक अगले एपिसोड में कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि अच्छी बात ये कि सालार जो कुछ सोच रहे हैं ना वो वर्बलाइज भी कर रहा है। अब जैसे उसने अपने मामू को भी बोला, एंड अगेन शाजिया फिजिकल अब्यूज़ की बात उसने कहा कि ईमान को बोला या नहीं मामू को बोलता है ना कि आपको पता है मैं क्यों सर्वाइव कर गया। अच्छा, आई थॉट ही विल से मैं सर्वाइव इसलिए कर गया क्योंकि मेरे पास ईमान की मोहब्बत है, आई वांट टू लिव फॉर ईमान, बट ही सेज बिकॉज मेरे जिनको मार खाने की आदत होती है ओनली दोज पीपल कुड हैव उसको बर्दाश्त कर सकते थे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो ड्रामे में भी लेकर आया, और मामू को भी उसने हिंट दी और बताया काइंड ऑफ। आई थिंक मामू नोज, बट मामू वैसे के वैसी, मामू पे कोई असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगा, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकूं। अच्छा, मामू को क्या प्रॉब्लम है ईमान से? अगर उसको लेकर आ रहा है तो फिर इसको भी बुला दे। तो ये समझ नहीं आया मुझे, बिला वजह का क्या प्रॉब्लम है? आई मीन ही इज मैरिड टू हर नाउ। बिला वजह का प्रॉब्लम नहीं है, मामू का दिमाग जो है ना ब्रेन वॉश किया हुआ है, उसको सालार की सुतेली मान है और सब ने कि ये तो इसके पैसों के पीछे। और फिर देखो ना उसके कामरान ने आके उसको क्या दिया था कि ये तो आके पैसों को जला रहा था समथिंग। So he doesn't trust Salar's decision making, and he thinks that this girl is after his money. So in his way, he's trying to protect him. But Salar is saying मुझे ये protection नहीं चाहिए, जो मुझे protection चाहिए या मुझे जो आपसे चाहिए वो ये है to save me from these people, or not to believe those people and believe me, Okay, I agree with you. I think that's the problem. It's going to take some trust building between Iman and Mamu. I wanted to talk about the sisters. So बहनों के अंदर, and I'm so glad. उससे पहले I just want to wrap this up. I really like वो जो गाड़ी वाला शुरू का सीन था ना, जब उसको वो बोलती है उतर जाओ, ड्राइवर को कहती है कि ईमान को उतारो, तो ईमान उतर जाती है ना, लाइक नहीं, शी शुड नॉट हैव गिवन अप। मैंने कहा ये रिक्शा लेके जाएगी या क्या। बट वो सबसे मजे का था जब उसने आगे का दरवाज़ा खोला, उसने बोला ड्राइवर से तुम उतरो, और वो गाड़ी चला के जा रही है। एंड देखो वही तुम्हारी बात, उसमें स्ट्रेंथ थी बट उसकी आंख में आंसू भी थे, वो परेशान भी थी कि सालार है कहाँ, एंड आई ऑल्सो लाइक शाजिया दैट उन्होंने ये नहीं बताया कि अगले उसमें कैसे होगा क्या होगा, तो मिस्ट्री थी। दे हैंडल्ड इट वेरी वेल कि वो वहाँ जाती है, हमें डराया थोड़ा सा कि शायद उसे कुछ हो गया, वी न्यू ही वोंट डाई, बट वी लाइक अच्छा क्या हुआ है, बट वो वहाँ नहीं था, वो कहीं और था। सो द वे दे क्रिएटेड दिस होल स्टोरी, सी दैट्स द थिंग। अगर आपको एपिसोड को लंबा करना है या आपको
एपिसोड के नंबर्स को बड़ा करना है, यू कैन स्टिल क्रिएट कंटेंट विच इज़ इंटेलिजेंटली डन एंड विच इज़ फन टू वॉच, यू नो, जो आपको एंगेज भी करके रखे. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फेल्ट इन दिस एपिसोड. आई थॉट कि वो हटाएगी और फिर उसको पता चलेगा ये सलार नहीं है, बट आई लाइक द फोन कॉल बिकॉज उन आदमियों को तो उन्होंने छोड़ दिया था कि हुआ क्या उनके साथ, व्हाट डिड दे डू विद सलार. So I agree with you. I like the connection. तुम बहनों वाला बात कह रही The थी. sisters, yes. I want you to talk about the fact कि ये ड्रामा जो है ना, शुक्र थैंक गॉड कोई टॉक्सिक सिस्टर बॉन्ड नहीं दिखा रहे. तीनों बेटियों में बहुत ज्यादा यूनिटी है एंड देयर इज नो टॉक्सिसिटी. ये जो उन्होंने घर बेचा है, और यूनिटी सबसे ज्यादा पैसों में नजर आती है. या आपको अपनी मियाँ से बहुत ज्यादा दबाव पड़े या अपने ससुराल से, तो फिर आप जो है ना एक दूसरे के साथ आप बढ़ते हैं या ब्रेन वॉश हो जाते हैं. लेकिन यहाँ सवेरा इज ऑल्सो स्टैंडिंग अप, हर सिस्टर इज गिविंग हर करेज, एंड ईमान तो हमेशा से थी. सो ऑल थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टुगेदर कि नहीं, हम हिस्सा नहीं. और जो मैं पहले भी कह रही थी कि सवेरा क्यों दे रही है अपना हिस्सा, एंड यू नो शी टोल्ड हिम, शी सेड कि नहीं आपको तो पैसे चाहिए, आप तो वैसे ही इतनी कोशिश कर चुके हैं, ये भी डुबोएंगे, मैं आप क्यों दूं ये पैसे, और ये तो आप ही की स्कीम थी. That got Iman into trouble. So I really liked that entire dialogue and it validated Savera's thinking for me. I'm just liking the way Savera is, you know, taking a stand for herself, and Savera is like so clear about things, and अब उसको nonsense नहीं बर्दाश्त करनी. And I also want to appreciate the fact कि देखो वो डरी हुई थी और वो रिबेल करना चाहती थी या वो एक एक्शन लेना चाहती थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं पड़ी. देन दिस गाय केम जो जिसको इसके मियाँ ने धोखा दिया, और उसने उसको समीर ने उसको जो है वो हिम्मत दी, उसको बढ़ाया. और ईमान कब से कह रही थी, बट उसको थोड़ा सा और पुश मिला, तो नाउ शी इज़ टेकन द स्टेप. और वो सास तो इतनी टॉक्सिक है ना, ये चली जाए. ये जब वो कहती है ना मैं तो ठंडा पानी पीती नहीं पीती, मैंने कहा अभी छोटे बेटे को निकालेगी कि बाप को कोई और बात बताए कि बाप दोबारा से टैपटास हो जाए, कि बाप पे प्रेशर डालो. बट थैंक गॉड कि वो सवेरा को धमकी देने गई थी. बट अच्छा है, आई एम लाइकिंग द ट्विस्ट एंड टर्न्स, बट लेट्स सी आगे क्या होता है. आई वोंट अंडर एस्टिमेट एनी कैरेक्टर इन दिस प्ले. Yes, I think they're all doing a great job. Great character writing, development, everything is good. Okay, is there anything we missed out? Shall we move on? No, I think we can go to Buns Road के Romeo Juliet. Okay जी, बंस रोड के रोमियो जूलियट एंगर मैनेजमेंट इन क्या कहूँ मैं, इन एक्शन, बताइए. वो तो था, लेकिन आई थिंक जो हमने शायद पहले भी बोला है, आई मीन एवरी वीक बंस रोड की रोमियो जूलियट impresses me. The writing, the direction, the performances are so good. The way drama has progressed, and कितनी खूबसूरती से उन्होंने इतने ज़बरदस्त पॉइंट्स जो हैं वो स्क्रिप्ट में इंकॉर्पोरेट किए हुए हैं कि मेरे पास शायद फुल अल्फाज नहीं कि मैं तारीफ़ कर सकूं. पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी थेरेपिस्ट की फरहाद की माँ के साथ, ज़ैनब कयूम जो कैरेक्टर ज़ीक्यू जो कर रही हैं, जो कॉन्वर्सेशन थी फरहाद की अपनी माँ के साथ, वो कितनी खूबसूरत थी शाज़िया. एंड यू नो इट इज़ लाइक, मुझे लगा कि वो तमाम फीलिंग्स जो ख़वातीन गुज़रती हैं उन्होंने उसको वर्बलाइज कर लिया. वो थॉट्स आपके जहन में थी लेकिन आप कभी ज़ुबान पे नहीं लेकर आते या कोई आपको कहता नहीं है, और वो सब बातें उन्होंने कह दी कि ऐसा है, इस तरह चेंज होता है. दैट्स नॉट व्हाट यू शुड डू. यू शुड थिंक अबाउट योरसेल्फ ऑल्सो. सो एंड नॉट जस्ट वंस, several times during the 2 episodes this happened, you know. I think it was absolutely beautiful. और कितनी औरतें वो सुन के उनको रेजोनेट कि हमारी कोई जिंदगी थी शादी से पहले, और वो अब सब हमने, एंड यू नो इट्स लाइक दिस थिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड कि हाँ शादी के बाद तो थिंग्स चेंज फॉर अ लॉट ऑफ वीमेन. शादी के बाद तो आपकी दोस्तियां खत्म हो जाती हैं. फॉर अ लॉट ऑफ वीमेन टेकिंग अ डे ऑफ टू जस्ट बी विद देयर फ्रेंड्स और टू गो आउट अलोन इज समथिंग दे कांट डू. एंड द फैक्ट कि आप भूल भी जाते हैं कि आप खुद कुछ थे. एक वो डव का एड आता था, मुझे वो याद आ रहा था, एंड शी लुक्स इन द मिरर एंड शी सेज इट्स नॉट द वाइफ, इट्स नॉट द मदर, इट्स नॉट, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट व्हेन Farhad's mother was having that conversation with the therapist. And you know देखो कितनी उन्होंने अच्छी बात बताई. 1 2 3 एक थेरेपी में ही फर्क पड़ जाता है अगर वो थेरेपी सेशन सही हो. You don't need a list of 10 or 20 sessions for her. Then when she spoke to Farhad, that was also very good. She realized so many things. और देखो वो रो रही होती हैं, so she hasn't let go of things, but you know उनका तरीका शायद चीज़ों को डील करने का अभी भी आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम चेंज होगा, बट उनकी समझ में एक बात का चेंज आ गया है. और देखो इट्स नॉट जस्ट थेरेपी अलोन. शाज़िया थेरेपी हैज़ कंप्लीटेड इट, क्योंकि उसको घर से भी तो कितनी सपोर्ट मिल रही है ना.
घर से बेटे ने कितना समझाया है पहले से, और कितना उसके दूसरे घर वाले भी, उसके जो जेठ हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं. सो नाउ शी नोज कि ओके I am on the right track. I don't have to feel guilty if I want to do something for myself, or if I'm happy. I don't have to give a justification. So ये बहुत अच्छा था. और इतने अच्छे से ना मैं नेचुरल प्रोसेस में बताई थी कि पहले मेरे साथ ये हुआ, फिर मैंने शादी कर ली, तो फिर मैंने ये छोड़ दिया. Exactly what happens. Exactly what happens. And what another thing that I loved was कि उनका पूरा एक सर्कल दिखाया है. From where she started to her standing up for Kiran. I think that was one of the best highlights of the drama. जब वो आके किरण को सपोर्ट करती है ना, तो पूरा उनका जो माँ का एक जर्नी, उस औरत का एक जर्नी दिखा है ना, रियलाइजिंग दैट what power she has and what can she do and why she needs to speak up. I think ये जो पूरी उसकी माँ की जर्नी थी वो इतनी ज़बरदस्त, एंड वो एक छोटा सा कैरेक्टर था शुरू में. This character became so big now. Yes, and the fact that Shahzain looked at her and said कि आप बताएं, because he thought ये तो agree करेंगी मुझसे, ये तो नहीं चाहेंगी कि इनकी बेटी की डिवोर्स हो. She has been the weakest link so far ना, वो आके उन्हीं के पाँव पड़ता था, because he knew कि ओ इन्होंने sacrifice किया कि अपनी बेटी को भी यही बोलेंगी. So it was really, and also because like you said, it was all connected. फरहाद का जो पिछले एपिसोड में कॉन्वर्सेशन थी, उसने कहा था अगर आपका भाई होता तो फिर क्या आप रहती, क्या आप सहती, ये सब कुछ. राबिया, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई फाइंड इन दिस स्क्रिप्ट इज कि जब आपने याकूब को, फरहाद फादर, आपने उनको मारा, आपने हमें, यू डिडंट गिव अस अ फील गुड एंडिंग कि ओ बट ही वाज अ नाइस मैन आफ्टर ऑल, डिडंट. आपने वो सब दिखा दिया कि कुछ रिश्ते इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ लोग इनकम्प्लीट होते हैं. अब वो जब तस्वीर देख के भी रो रही थी तो वो कह रही थी वो बुरे नहीं थे. सो एंड वो बुरे नहीं थे एक्चुअली. You know, a part of him wasn't bad, but that's what he knew, and that's the way he was behaving, and nobody had checked him or told him that it's wrong. And now coming to Kiran, यार वो क्या सीन था, इतना ज़बरदस्त सीन था, वो इतने मज़े का सीन था. एंड उससे पहले उन्होंने जो फ़ोन कॉल करवा दी ना किरण से, तो ये भी उन्होंने थोड़ा सा आपके जहन में ना डाउट दिलवा दिया. तो ये देखो स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की इंटेलिजेंस देखो, कि पहले उन्होंने दिखाया कि अच्छा वो कॉल करता है एंड शी गेट्स स्केयर्ड, और मैं सोचूं यार ये क्यों करिए, बट देन आई एम थिंकिंग ओके मे बी अब्यूज विक्टिम्स ऐसे ही मोस्ट प्रॉब्ली करते हैं, तो मे बी वो दोबारा कर रही है, अब उसको दोबारा फरहाद बचाने आएगा. तो यहाँ आपने ना हमें थोड़ा सा डाइवर्ट किया. तो जब शाहज़ैन वाकई आया घर में और सब कह रहा था, तो आई वॉज स्केयर्ड फॉर अ मिनट दैट ओके मे बी शी विल से येस एंड मे बी शी विल गो, एंड आई वाज लाइक कौन क्या करेगा, ये फिर फंस जाएगी. तो बड़ा ड्रामेटिक अंदाज में उन्होंने क्लाइमेक्स दिया दैट शी कम्स एंड शी स्लैप्स हिम. Did you think the slap was needed? हाँ, ये सवाल आपका जो है ना शाजिया, yes, I think it was needed. Especially, and अच्छा वो आपने पूछ लिया, actually now मेरे जहन में thoughts clear हो गई. Actually yes, and especially for a person like शाहज़ैन, क्योंकि शाहज़ैन ना, देखो याकूब से हुआ ना, तो आई एम नॉट सेइंग कि कोई किसी से कम है या इसका गुनाह उससे कम गुनाह है या कुछ, बट अगर थोड़ा सा पीछे रीजनिंग देखे तो याकूब फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में वो करता था. ये उसको सज़ा देने के लिए, ये उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अजियत देने के लिए, उसको उसकी ज़ात को तबाह करने के लिए, ये वो इसलिए करता था. सो फॉर अ मैन लाइक शाहज़ैन, आई थिंक इट वाज नीडेड टू नो कि ही नीडेड टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट फील जब कोई आपको मारे, तो आपको क्या फील होता है. मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था, जो उसके बाद किरण कहती भी है कि आपकी रूह तक में ना जाके ज़ख़म लगता है कि इतनी दर्द होती है. तो ही नीडेड टू नो, एंड वो भी इन सब के सामने. सी अनदर थिंग, शी डिडंट स्लैप हिम इन कि वो अकेली हो. यहाँ पे सब लोग थे, जो फरहाद जिसके साथ उसकी इतनी लगती है, बड़े लोग भी, उसकी फरहाद की माँ भी, तो उन सब के सामने थप्पड़ खाना काफ़ी बेइज्जती की बात है. तो मुझे लगता है उसके लिए ये समझने की बड़ी ज़रूरत थी. I think they provided the validation immediately after जो तुम कह रही हो, because उसने ये कहा कि अब तुम बताओ, अब तुम मुझे घर ले जाना चाहोगे कि नहीं, या तुम ऑलरेडी मंसूबे बना रहे हो कि तुम किस तरह रिवेंज लोगे इस थप्पड़ का मुझसे, तो फिर तुम ये क्यों समझते हो दैट मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ. सो वो जो थप्पड़ था ना, वो सिर्फ गुस्से में नहीं दिया गया था, वो एक पॉइंट प्रूव करने के लिए दिया गया था, शाहज़ैन को बताने के लिए. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट वाज डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर थप्पड़्स दैट वी कॉल आउट एंड वी से कि इट्स नॉट द राइट थिंग. इसलिए मुझे अच्छा लगा. एंड एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, एंड आई वाज थिंकिंग आफ्टर दैट, हम उसकी पोस्ट भी निकाली थी कि वाकई जो लोग मारते हैं उनको जवाब में एक थप्पड़ मार के पूछना चाहिए कि आर यू ओके. अगर आपको इफ़ यू आर ओके, आपने इसको मेरे अगेंस्ट नहीं रखा है, एंड यू थिंक कि you will be okay and you won't keep a grudge against me, and you now realize the pain that I felt through because you abused me, then let's go back. ठीक है, maybe, you know, just a thought. I'm not saying कि what one should do सही है गलत है,
बट जस्ट अ थॉट. ऑफ कोर्स आई थिंक फिजिकल अब्यूज के लिए शायद सेकंड चांसेस नहीं होने चाहिए. बट ऑल्सो आई थिंक व्हाट अब सिंस यू टॉकिंग मुझे ये भी पॉइंट आया कि नॉर्मली हम कहते हैं कि लड़की अकेली हो तो यू नो शी हैज टू बी स्केयर्ड अबाउट हर सेफ्टी, शी हैज टू बी केयरफुल कि वो लगाएगी तो वापस 2 4 10 लगेंगे शायद. अब हाथ तो उसका टूट गया था ना एक दफा ऑलरेडी, लेकिन यहाँ शी वॉज सेफ ऑल्सो बिकॉज देयर वर पीपल अराउंड हर हु कुड प्रोटेक्ट हर एंड आई थिंक दैट वॉज इम्पोर्टेंट. ये अच्छा पॉइंट है. हाँ या अच्छा जी, फरहाद का खून देना कितना डिसअपॉइंट किया मुझे फ्रिया की माँ ने. मतलब ये चांस था जब अपनी बेटी का घर बचा सकती थी. बेटी किसी से मोहब्बत करती है, शायद फरहाद के पॉइंट्स बन जाते, शायद लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते, बट उन्होंने तो वो किया नहीं. शी चोज हर सन ओवर एनीथिंग एल्स, और मे बी शी चोज द यूनिटी बिटवीन हर सन एंड डॉटर ओवर anything else. आई थिंक मुझे बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट बहुत अच्छा लगता है. आई लव द स्क्रिप्ट. मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा साजिशी इस पॉइंट पे बना देते हैं. ऑल्सो आई फेल्ट कि फरहाद का ब्लड देना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन नाउ इवेंचुअली फॉर द फैमिली टू टर्न ओवर नोइंग कि उसने खून दिया है इज नॉट व्हाट आई वांट टू सी. आई वांट अ मैसेज कि why families should accept their daughters' decisions and why children also have to think before they make such decisions. उसमें ये ब्लड देना जो है ये उन्होंने एक ट्विस्ट बना दे जिसकी वजह से eventually they will feel bad. I don't know where the story will go. तो मैं कुछ थोड़ा ज़्यादा सब्सटैंशियल चाहती थी इससे. ये पॉइंट तो तुम्हारा इंटरेस्टिंग है और वैलिड भी है, बट आई ऑल्सो फील कि क्या दिखा सकते थे. उन्होंने अपना जहन एक बना लिया है फरहाद के अगेंस्ट. वो जहन किसी तरीके से चेंज नहीं हो सकता था, और वो वैसे भी उनको लगता है ही इज़ अ लो लाइफर एंड एवरीथिंग, और उनको लगता है शायद उसको अब्यूज़ भी करता है. सो ये चीज़ दिखा के वो कंपैरिजन लेकर आ रहे हैं कि एक बंदा जो आपके घर से बाहर है, जिसको आप जज कर रहे हैं, उसने ये किया विदाउट नोइंग दैट यू आर हिज इन लॉज. उसने तो आउट ऑफ नाइसनेस, बिकॉज ही इज़ अ नाइस गाय, उसने ये किया. लेकिन आपका अपना बेटा जानते हुए मेरा बाप है, उसने गुंडों को, ही वाज ओके विद गुंडा कमिंग एंड उसको धमकी देते हुए बाप को ना, उसको पता भी है कि बाप की हालत किसने की है. ही इज़ नॉट रिएक्टिंग, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग. सो आई थिंक वो ये चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं हमें भी, देखने वालों को भी, कि कभी कभी आप बाहर के लोगों को ये कहते हैं तो शायद बाहर के लोग अच्छे इंसान हो, और आगे जाके ड्रामे में भी यही कंपैरिजन दिखाएंगे. आई थिंक कि साकिब का जो कैरेक्टर है ना, इट्स एन इंट्रिंसिकली वीक कैरेक्टर. ठीक है, वो अपनी बीवी से भी सुनता है और वो बीवी से सुनने की वजह से ये सब कर रहा है. आई डोंट थिंक ही न्यू के गुंडे आएंगे, गुंडागर्दी करेंगे, लेकिन अब वो पैनिक हो चुका है बिकॉज ऑब्वियसली ही डज, अगेन ही इज अ वीक कैरेक्टर. वो जाके उनका मुकाबला भी नहीं कर सकता, ही कांट स्टैंड अप फॉर देम, ना वो अपनी बीवी को ज्यादा कुछ कह सकता है. तो साकिब का कैरेक्टर ही बेचारे का है ऐसा, और होते हैं ऐसे लोग, and we don't like him and the way he's behaving. So I actually want to see a journey there. उसने जिस तरह फ्रिया को भी मना किया था जब फ्रिया आई थी, इतना डरता है अपनी बीवी से कि he couldn't say anything. I think वो बीवी से नहीं सिर्फ डरता, he is really a selfish person. He's that guy who thinks about himself. So it's not just बीवी, वो अपनी चीज़ अपना कुछ कर रहा है, और वो उसके अंदर, और वो एक उनकी कम्युनिटी का एक टिपिकल मर्द दिखाया जिसके लिए कि वो ये औरत कैसे ये कर सकती है, ओ मेरी बहन की इतनी हिम्मत कैसे हुई, ओ मेरी बहन ये क्यों. वो तो अपनी शगो पुप्पो से बात करने को तैयार नहीं है, बिकॉज उन्होंने पसंद की शादी कर ली और इस उम्र में शादी कर ली है. तो उसकी थिंकिंग जो है ना इस तरफ से भी आ रही है. इट्स नॉट जस्ट वाइफ तो उसको ऐसी थिंकिंग को और स्ट्रॉन्ग करती है और हवा देती है, बट इंट्रेंसिकली उसके अंदर ये चीज़ भी है. हाँ, एंड विच इज़ वाई आई लाइक कि उसके बरक्स हामिद को दिखाया है जो उन्हीं की कम्युनिटी का है, और ये दिखाया है कि उसमें वो सब बातें हैं जो हम चाहते हैं कि सारे मर्दों में हों. सो देयर आर ऑल काइंड्स, बट आई थिंक साकिब रिप्रेजेंट्स अ वेरी ओल्ड पॉइंट ऑफ थिंकिंग एंड ही हैजंट प्रोग्रेस्ड. लेकिन बीवी उसको हवा देती है. बीवी बिकॉज बीवी बड़ी स्ट्रांग है मेंटली, बीवी अगर उसको मोल्ड कर सकती थी तो अगर पॉजिटिव बीवी होती तो पॉजिटिव बातें भी कर सकती थी फ्रिया के बारे में. एंड वो इतना बेवकूफ़ है, वो मान जाता. बेवकूफ़ नहीं है मतलब वो मोल्ड हो जाता. So anyway, yeah, I'm not happy with the mother and I don't like what she's done. So last point, फरहाद ने जो किया, अपने कैफ़े को चेंज किया, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग पॉइंट था. आई वाज हैप्पी कि फरहाद फाइनली अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है. ही इज़ पॉजिटिव, ही इज़ ट्राइंग टू चेंज थिंग्स एंड ही इज़ नॉट सैड एंड डिप्रेस्ड एनी मोर. सो ये भी एक अच्छा, उन्होंने नई जनरेशन का दिखाया हाउ दे आर चेंजिंग द ओल्ड बिजनेसेस नाउ. I really like it that they included वो जो बना रहे थे उनको भी इंक्लूड किया वीडियो में, और कहा कि उन्होंने कहा हम तो बनाते हैं, हमें तो नहीं पता क्या कहते हैं. एंड आई ऑल्सो लाइक अ वेरी स्मॉल मोमेंट बिटवीन फरहाद एंड किरण, जब वो गुस्सा कर रहा होता है, कहते हैं अच्छा चलो मैं जाके उसको बताऊं, फिर एकदम से ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ कि नो आई एम नॉट सपोज टू डू दैट, दिस इज माई इंस्टेंट रिएक्शन.
my spontaneous reaction impulsively I resort to this, लेकिन now I have to behave myself. And वो यही बात है कि हर दफा आपको थेरेपी की जरूरत नहीं होती है. Sometimes your loved ones and they showed that bond which now they're reconnecting brother and sister कि वहां से भी आ सकता है. और फरहाद का भी जर्नी दिखाया कि फरहाद शाहजैन के सामने भी उन्होंने दिखाया कि अपने हाथ को ऐसे करता है, एंड आई थॉट इसको मारेगा, लेकिन वो नहीं मारता. तो इवन फरहाद का भी आपने दिखाया कि उसमें चेंज आया है. I think that's all. We can move on to the next drama. Yes, shall we do शिद्दत? Yeah, we can do Shiddat. अच्छा, अब शिद्दत तो चले चला जा रहा है. अब वो बच्चे के ऊपर बात आ गई, अब वो घर आ गई है, इतनी बेचारी टूटी हुई लग रही है. Why would they think about? Are they trying to show us that divorce is something that's just not acceptable in their family? I have no idea what is happening in Shiddat, and I don't know why it is happening, because it's a drama which started quite okay, and I thought उसमें मुझे काफ़ी उम्मीद नजर आती थी. अभी मैंने इस हफ्ते की 2 एपिसोड देखी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन है असरा, क्या है असरा, क्या असरा इतनी बेवकूफ़ है, क्या असरा में, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद द ग्रेजुअल चेंज दैट दे हैव शोन. इट इज़ नॉट जस्टिफाइड. मतलब वो कपड़े उठा के फ्रिज में रख रही है, क्या हो गया है यार? like what has happened? Has she been abused? Has she fallen somewhere? क्या हुआ है? उसके सुल्तान के 2 जुमलों ने नहीं. प्लीज़, अगर आपने ये सब दिखाना था देन पिछली कुछ 6 एपिसोड पे आप कोई सिवियर किस्म का उसको अजियत टॉर्चर उसको दिखाते हैं उसकी ज़िंदगी का, कि उसका दिमाग चेंज हुआ है. अभी तो इट्स लाइक आई डोंट नो, पिछले हफ्ते एक हल्का सा टच आया था, इस हफ्ते तो सिचुएशन ही चेंज हुई है. वो बिल्कुल लॉस्ट, घबराई हुई, खुद अपने आप को समझ नहीं पा रही है. ना मुझे सर समझ आ रहा है, ना मुझे पैर समझ आ रहा है इस एपिसोड का, इस ड्रामे का एट दिस पॉइंट इन टाइम. अच्छा, मुझे तो सिर्फ ये प्रॉब्लम है, असरा को तो भूल जाओ, असरा के घर वालों को क्या प्रॉब्लम है? उनको नजर आ रहा है कि इस लड़की, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? आर दे वेटिंग फॉर हर टू एंड अप इन एन असाइलम? आर दे वेटिंग फॉर हर टू डाई इन दैट हाउस? And why would they even think of sending her back? उनको नजर आ रहा है what this man is capable of. चाहे वो physically abuse नहीं हो, वो mentally तो abuse हो चुकी है ना. वो तो चलो भूल जाओ, जो उसकी जगह, वो तो मैंने forward कर दिया, वो जिसने घड़ी छुपा दी थी ना, I literally forwarded the whole thing because we've seen it, right? We've seen it with the phone, we've seen it with other things. Why are you showing this to us again and again and again to add more episodes in the drama? It was really annoying. अच्छा, coming to Parise and Naufal. I don't know if they were trying to show that ये भी थेरेपी का एक हिस्सा होता है या क्या, कि आपके अब्यूज़र के लिए आपको कभी भी कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं सोचनी चाहिए. बट नौफिल was trying to tell her कि अगर तुम ये समझती हो कि उसको उस लड़की से खुशी मिल गई और तुमसे नहीं मिली, तो तुम कहना चाह रही हो that you still feel that you were not worth it. Did you get that? हाँ, हो सकता है वो ये कह रहा हो, और इट्स नॉट जस्ट कि उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचना चाहिए. शी लव्ड हिम इंटेंसली एट सम पॉइंट इन टाइम. तो उसके दिल में जो जज्बात हैं शायद वो कहीं ना कहीं से आते हैं कि ओ, जैसे तुमने ये बोला, हाँ, ये एहसास कमतरी भी आ सकती है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मे बी आई गॉट इट रॉन्ग, शी इज़ गॉन थ्रू सो मच. सो ये सब चीज़ें हैं. जब वो ये सामने देखेगी कि उसने असरा के साथ क्या किया, और देखो अभी तक किसी ने उसको पकड़ा नहीं है, इसके साथ ज़िंदगी में क्या कुछ हो गया है. आप दूसरी तरफ देखते हैं ये बंदा है, वो हंसी खुशी रह रहा है, शादी भी हो गई है, एवरीथिंग इज़ ओके. तो आप डाउट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, शायद मैं गलत था. और पता है, ये तो मैंने बहुत सुना है, लोग कहते हैं अच्छा उसकी तो शादी भी हो गई, वो तो आराम से रह रहे हैं. दिस इज समथिंग वीव ऑल हर्ड. सो यू डोंट नो शादी, इन लोगों को भी नहीं पता, ये लोग बात कर रहे हैं उससे, दे डोंट रियलाइज, नौफिल एंड परीसे एंड वो जो तीसरी लड़की है, कि एक्चुअली वो कितना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है उस लड़की को. सो यू नेवर नो. नौफिल कहता है कि आपको नहीं पता. वो कुछ कहता है, वो जब अच्छी बात बोलती है तो वो कहता है कि ये नहीं, ये आपको सामने से लग रहा है. सो ही नोज, वो कहता है नहीं ये कभी नहीं चेंज होगा. ही से समथिंग, मुझे डायलॉग याद नहीं है. बट इट्स नॉट जस्ट कमिंग बैक टू असरा एंड सुल्तान, जस्ट टू रैप अप फ्रॉम माई साइड, इट्स नॉट जस्ट घर वाले. इवन उसकी जो दोस्त है, कज़न है हाला, बहन सुल्तान की, इवन शी, वो जो अभी तक एक्शन ले रही थी, कुछ करी थी, उसको नहीं नज़र आ रहा कि उसकी हालत क्या ख़राब है. माँ घर में रह रही है, माँ को नहीं नज़र आ रहा, एकदम से उसने सारा इल्ज़ाम जो है वो असरा पे डाल दिया. तो मुझे ना इस ड्रामे की इस पॉइंट इन टाइम पे स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन या स्क्रिप्ट या जो जहाँ भी है, इतनी वीक है, डिसकनेक्टेड है, इट डजंट मेक सेंस. एंड ये भी नहीं समझ आ रही कि आपका पॉइंट क्या है, मैसेज क्या है आपका, व्हाट आर यू ट्राइंग टू कम्युनिकेट. बिकॉज सुल्तान तो बद से बदतर ही होता जा रहा है. सुल्तान को कोई आपने रिडीम करने का कोई एक रास्ता नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं दिखा रहे हैं आप. और असरा है क्या, सबसे डिसअपॉइंटिंग मुझे ना वो असरा का कैरेक्टर लग रहा है, विच आई फील इज़ नॉट रिलेटेबल एनी मोर. पहले शादी में जो कुछ हो रहा था बहुत से लोग रिलेट कर सकते थे, अब तो आपने एक एक्सट्रीम सिचुएशन बना दी. लोग करते होंगे, होता है, बट यहाँ जस्टिफाइड मुझे नहीं लग रहा है. Yeah, it is a disappointment because it was a really good script gone wrong. ठीक है, वी कैन गो टू. Okay,
खुशबू में बसे खत। या खुशबू में बसे खत। तो डू यू थिंक हुस्नी परेशान है या हुस्नी इज स्टिल प्लेइंग शहरयार, जो आके कहती है कि लोग रिजवी साहब और ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अहमद ज़रियाब का भी फोन क्या, क्योंकि अभी तक हुस्नी जो है वो हिली नहीं है अपनी जगह से, किसी चीज़ ने उसको हिलाया नहीं है। आई एम सॉरी, जस्ट लाइक शिद्दत, मुझे नहीं समझ आ रहा खुशबू में बसे खत में क्या हो रहा है। वो क्यों गई थी शहरियार के पास? व्हाट डज शी वांट फ्रॉम हिम? हुस्ना चाह क्या रही है? आई हैव नो आइडिया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हुस्ना वांट्स? I was thinking कि she is going to get scared, जो उसने जहानारा ने उससे कहा ना कि वो हमारी भी पोल खोल सकते हैं कि हम अपनी शायरी तो पढ़ नहीं रहे हैं, फिर एकदम से इट गॉट हर, लेकिन वो तो शहरियार के पास भागी। अब क्यों भागी है मुझे समझ, अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड what, and they want to do a TikTok together, जबकि शहरियार is trying to get out of it, तो फिर शहरियार क्यों अपने आप को और ज्यादा फंसाएगा, और he is really in love with हुस्नी। So the only thing that अब तुमने बोला है तो मुझे ये समझ आ रही है कि शायद वो इसलिए गई थी कि अगर आप वीडियोस रिलीज करें तो मेरी वीडियो मत रिलीज कीजिएगा पहनी वाली, शायद ये कर रही हो, शायद ये that's the only thing that comes to my mind because I don't know what does she want in life। क्या चाहिए उसको? सबको सजाएं क्यों दे रही है? सबसे बदले क्यों ले रही है? किस चीज़ के लिए? उसको फेम चाहिए, उसको मुशायरों में बैठना है, क्या करना है उसको? I'm kind of lost। She's messed up, she's majorly messed up, and I think what they want to show is कि इस फेम के चक्कर में, इस सोशल मीडिया में, इस इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में, लाइव्स करने में, आप कभी कभी अगर ऑब्सेसिव हो जाते हैं जिस तरह हुस्नी हो चुकी है, तो आपका दिमाग एक्चुअली टोटली मेस्ड अप हो जाता है, which you actually not only do you lose touch with reality, but you also, आप अपने friends को भी जो है ना, you stab them in the back, which is what she's doing with अहमद ज़रियाब and everybody। उसका कोई है ही नहीं सगा। या और परवेज़ का वही है, परवेज़ साहब की भी कोई ग्रोथ, कोई जर्नी नहीं हो रही। ज़रियाब if he gets away with it then I will not be happy with the drama, कि उसकी बेगम आ गई, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बचा लूँगी, कुछ ना कुछ सब हो जाएगा। They seem to be connecting with each other, maybe I got it wrong। So I don't know what the drama is trying to say or do। I'm completely lost and disappointed with this drama also at this point in time। So I feel कि यहाँ थोड़ी सी मिस्ट्री है। जब अदीला ने कहा था मैं तुम्हें निकाल दूंगी, वो तो पहले भी उसने कहा था, लेकिन आई थिंक वो निकालने के बाद इसको खुद ही छोड़ देगी। मुझे ये नहीं समझ आया कि अम्मा क्यों गई थी उससे डिवोर्स करवाने के लिए, वो क्यों डिवोर्स करेगा। एंड वो सही कह रहा था कि भाई मैं जेल में बैठा हुआ हूँ, वो मुझसे कह रही है मुझे बाहर निकालेगी, मैं उसको अभी क्यों डिवोर्स करूंगा। So I didn't understand that। What I did understand was that Adila might also be under his spell and it's not easy for her to get out of it, or she's also hopeless because we can't seem to understand कि क्यों नहीं बाहर निकल सकती। I think that's all। We can go to the last drama which is जान से प्यारा जूनी। Okay जी। भाई मीना is disappointing me and now Juni is also disappointing me। मतलब आप क्यों अब इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं? जब उसने आपके लिए नाश्ता बनाया और रखा तो आप क्यों पलट गए? व्हाट्स द प्रॉब्लम? अच्छा, मुझे वहाँ नहीं, मुझे यू आर राइट, मुझे जुनैद से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। इस बात की डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि इतनी बड़ी बात तुम्हारी बहन ने बोल दी, तुमने उसको कुछ नहीं बोला, तुम घर आके भी तुमने मीना के साथ तुमने थोड़ा सा एटीट्यूड रखा, तुम किताब अपना लिख रहे हो आराम से और सब कुछ कर रहे हो, ठीक है मीना बदतमीजी करी थी बट मीना का भी जस्टिफाइड था, मीना को एक बात पता चली थी, सो शी इज़ रिएक्टिंग थोड़ा सा तो उससे करते, लेकिन आप तो एक अलग ही बोर्ड पे हैं। अच्छा, उसके साथ आपने खाना नहीं खाया है, तो मुझे ना जुनैद का वहाँ डिसअपॉइंटमेंट लगा था। ये कि वो खाना नहीं खाता वो मुझे थोड़ा समझ आ रहा था बिकॉज ही थिंक्स दैट शी डजंट वांट टू लिव विद हिम, सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग ठीक है अब क्या फ़ायदा तुमने खाना वाना बनाया है कुछ, वो तो कह रहे हैं ना कपड़े खरीद लेना और चली जाना अपने भाई के वो अपने उनके साथ, तो वो उसको नहीं पता कि मीना के दिमाग में ये चीज़ चल रही है। ही इज़ लाइक व्हाई आर यू बीइंग नाइस टू मी, यू सेड यू डोंट वांट टू बी, यू आर नॉट हैप्पी, यू डोंट वांट, और वो 2 दफ़ा कहता भी है, मीना ने उसे करेक्ट नहीं किया। You see, I think कि एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम थी बिकॉज पहले दिखाते उसको वो हुसनारा को जाके कहता है कि तुम्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, जो उसने सही किया, मीना को तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था, तुमने कुछ और किया। लेकिन द नेक्स्ट सीन वी सी विद मीना एंड जूनी, वो उसको एटीट्यूड दिखा रहे, वो टेबल पे बैठा हुआ था और वो वहां बैठी हुई थी एंड ही सेड तुम्हें मेरी बहन के साथ इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी, विच वॉज रियली, आई मीन जो उसके दोस्त ने उसको समझाया था कि देखो बहन भाई का रिश्ता अलग होता है लेकिन मियाँ बीवी का अलग होता है, तुम कॉन्स्टेंटली क्यों डिफेंड कर, एंड हिज सिस्टर इज वेरी टॉक्सिक एंड ही डजंट सीम टू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। नहीं, दोस्त वाला बाद में आया था, वो ऑफिस से घर आता है तो रास्ते में उसको ये नज़र आती है हुसनारा, तो तब उसके पास जाता है, उसके बाद वो घर जाता है और फिर बिना से उसकी कॉन्वर्सेशन होती है, ठीक है, तो वो तो मुझे सही लगा
वो मुझे से, और तब तक वो उसको पता चल चुका है कि मीना ये, और फिर भी मीना जो है वो उसको नखरा दिखा रही है। यहाँ मैंने कहा था कि जब इतनी बड़ी बात तुम्हारे ऑफिस से नहीं, बहन के घर से वापस आता है तो हुसन आरा मिलती है, तो बहन इतनी बड़ी बात कह चुकी है, तो तुमने आके मीना को कुछ नहीं कोशिश नहीं की और तुम खामोश है। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग मे बी ही इज एक्चुअली थिंकिंग ऑफ डाइवोर्सिंग हर, तो मैं उसमें कंफ्यूज थी। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आया कि मामू क्यों आ रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दैट मामू अचानक क्यों लेने आ रहे हैं मीना को और से कह रहे हैं मेरे साथ घर चलो वापस? मीना को लेने नहीं आ रहे, मीना का दिमाग सही करने आ रहे होंगे, बिकॉज मीना ने जान खाई हुई है ना, अपनी दोस्त को भी तो बोला, दोस्त से कहती है तो मीना ने उसको कॉल करके बोला होगा उनको, इसलिए वो आ रहे होंगे और तब वो आके उसको सही कर देंगे, मेरा ये ख्याल है। अच्छा, हुसन आरा साहिबा जो है ना वो नहीं चेंज होती। इतना बड़ी चीज़ हुई और आप सोचिए रात को कि वो कंपेयर करती है कि मैंने उसको ऐसे बोला था, उसका बोला था, लेकिन दूसरे दिन जब सुबह फ़ोन आता है उस बंदे का और वो कहता है कि हाँ मेरी माँ तैयार हो गई है, अगेन एटीट्यूड आ गया, द वे शी लुक्ड एट जुनैद। आई वाज लाइक यार यू विल नेवर लर्न, यू जस्ट, अल्लाह ने तुम्हें एक अभी धचका दिया था, तुम फिर वही कर रही हो, फिर तुम जुनैद को लुक डाउन कर रही हो। हुसन आरा इज दैट पर्सन जो सिर्फ थोड़ा सा रिपेंट करती हैं जब उनकी अपनी जो है ना कहानी थोड़ी सी वीक होती है। जैसे उस वक्त फारिस ने छोड़ दिया था, मतलब वो उसको लग रहा था कि शादी नहीं होगी, तो वो थोड़ी सी वो हम्बल शायद कहीं हो गई होगी, लेकिन जैसी उनकी बात वापस बन गई, वो वापस 7वें आसमान पे चढ़ गई, तो शी स्टार्टेड मिसबिहेविंग, बिकॉज उसने अम्मा से भी कहा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ नहीं करेगा, मैं भी 1 घंटे पहले ही आऊंगी। सो शी इज नॉट दैट गर्ल हु वांट्स टू एक्चुअली be in her mother-in-law's good books. She's still the way she is. देखो वो तो मुझे समझ आती है कि उन्होंने इतनी बदतमीजी की थी, तो वो भी थोड़ा सा अपना रख रही है, क्योंकि अभी भी उन्होंने दूसरी मुलाकात पे भी उन्होंने ताने दिए, वो भी कोई अच्छी नहीं है, उन्होंने ताने दिए उसको, लेकिन वो जुनैद के साथ जो कर रही है ना, वो मुझे अफसोस हुआ कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग। भाई माँ क्या बात कर रही है, क्या शर्त रख रही है हुसन आरा की शादी की शर्त क्या होगी, बेटे से क्या मनवाएंगी? मुझे तो लग रहा है कि या तो वो कहेगी कि तुम एक और शादी करो, या पता नहीं क्या करेगी। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज। ऐसी शर्त है, इट्स केप्ट मी क्यूरियस, आई वांट टू नो एंड आई एम ग्लैड दे हैवंट लेट इट आउट। आई थिंक मे बी वो कहेगी उसने, क्योंकि जॉब की बात हुई है ना, तो मे बी वो कहेगी ये जॉब नहीं छोड़ेगी, इसको जॉब करने दो। आई थिंक सो। दैट्स नॉट अ बिग डील, करती रहे जॉब। नहीं, हुसन आरा को बहुत तकलीफ पड़ेगी, वो नहीं करेगी जॉब, वो कहती है ना। पता नहीं, लेकिन बड़ा डेंजरस कैरेक्टर दिखाया है अम्मा का, जिस तरह वो आके प्यार से मिली और बैठी और नहीं तुम ऐसे नहीं, अच्छा तुम चाहती हो तो हम आ जाएंगे तुम्हारे घर, पहले तो उसने कहा तुम बता देना अपनी अम्मा को। बट दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ लेसन टू गर्ल्स ऑल्सो कि आप क्यों अपनी इश्क में क्रेजी हुई चली जा रही हैं, कि अकेली जा के मिल रही हैं, अकेली जा के रिश्ता भी पक्का कर रही हैं, एंड देन कहीं तो आपको अपनी इज्जत खुद ही करवानी चाहिए, विच हुसन आरा इज फॉरगेटिंग। यू आर राइट, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया तुमने। या बाकी आई थिंक दैट्स ओके, ड्रामे में और कुछ नहीं था, इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। मैं ना उससे निकली थी थोड़ा सा अपने आप को, उसको हो रहा था कि अच्छा मैं शायद से जो उसने नाश्ता वाश्ता बनाया, फिर उसने देख लिया कि जुनैद तो उसके लिए वो लेने जा रहा है, सौदा लेने जा रहा है, तो वो फिर हत्ते से उखड़ गई। लेकिन इस बार जुनैद भी उसकी बातों में नहीं आया, जुनैद ने उसको समझाया, जुनैद ने उससे बड़ी रूडली बात की। अच्छा, यू सी द थिंग इज कि अगर वो वहां तक सिर्फ रुक जाती ना कि तुमने मेरा नाश्ता नहीं खाया और अभी तक तो तुम दफ्तर, तो ठीक था। उसने उठा के जो 4 बातें और कही ना कि अब तुमसे पैसे भी सौदे के लिए लिए, हजारों रुपए निकलवा लिए, दैट्स द टॉक्सिसिटी जिस पे उसने जवाब दी। मैं भी एग्जैक्टली ये बात सोची थी कि उसको ये वाला डायलॉग नहीं बोलने चाहिए थे, वो जो उसने बातें बोली ना, वो उसने जूनी का दिमाग घुमा दिया। बट जूनी भी बहुत ही ठंडा इंसान है, पता नहीं क्या ये इंसान है। मैं यही सोची थी, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लिखा है, नॉट योर आइडियल हीरो, बट वो भी ना अपना, मतलब सफीना भी बोली जा रही है, मीना भी, वो अपने चल रहा है ठंडे जोन में ऐसे, बस। But that's what I like about a character that's written exactly the way it is from the beginning. क्योंकि शुरू में if you remember जो उन्होंने zoom in किया था बाहर से खिड़की से और दिखाया था कि उसका ना एक बड़ा सेट रूटीन है जिंदगी का, वो एक sort of, आप उसको रोबोटिक कह दे, कुछ भी कह रहे, वो उसी पे चलता है। उसको एक शादी करनी थी, उसको कंपेनियनशिप चाहिए थी, उसने करी, उसने कोशिश भी करा, वो फ्रैजल नहीं होता। उसने कहा कि भाई तुम्हें जाना है अपनी दोस्त से, जाओ जाके मिलो, सिर्फ मुझे बता देना। उसने ये नहीं कहा कि मैं कंट्रोल, तो वो वाकई यू आर राइट, वो गुस्सा उसको कोई दिलाए भी ना तो उसको गुस्सा आता नहीं है। बहुत ही ठंड इंसान है। आई फील लाइक जिन जोड़ो उसको रिएक्ट जूनी रिएक्ट, दैट इज ऑल। I think that's all from our side. Okay, we are done then. All right. I think we will not be meeting on Eid. We will do our next drama cup after Eid, inshallah. Yes, inshallah.
ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए कि विच ड्रामा आर यू वाचिंग एंड डिड यू लाइक बंस रोड के रोमियो जूलियट, और रद कैसा लग रहा है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।